होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमारे प्रिय प्रेक्षकों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अभिवादन। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। फिर से प्रभु का वचन सुनने का इस मौका के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। परमेश्वर के भलाई को हम माप नहीं सकते। परमेश्वर स्वाभाविक रीति से प्रेमी है। वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम बेहद प्रेम है। लेकिन इंसान, मनुष्य जो है, पहले से ही परमेश्वर का प्रेम के ऊपर शक किया है, संदेह किया है।
हमारे पहले माँ बाप आदम हव्वा जब उस अदन की वाटिका में थे, तो शैतान उसके पास आकर कहा कि परमेश्वर तुम्हें मना किया है उस बीच वाला पेड़ का फल खाना, इसलिए मना किया है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। और इंसान उस बहकावे में आया और उस फल तोड़कर खाया। तो शुरू से इंसान के अंदर ये बात है और शैतान इस तरह की बात उसके मन में डालना चाहते हैं कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि वचन में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम देखते हैं। वचन का एक सुनहरा वाक्य करके हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रियो, विशेष करके जब इंसान के जीवन में कष्ट और दुख और संकट और बीमारी आ जाता है तो इंसान शक करने लगता है, अगर परमेश्वर होता तो ये कैसे मेरे जीवन में आया। नास्तिक लोग जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते यही सवाल पूछते हैं विश्वासियों से कि अगर एक परमेश्वर होता तो ये सब तुम्हारे जीवन में या इस दुनिया में कैसे हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भला है, अच्छा है। जैसे मैंने कहा, बेहद अच्छा है। अच्छा समय में ईश्वर पर विश्वास करना, ईश्वर भला है करके विश्वास करना आसान है, लेकिन हमारे बुरे समयों में भी परमेश्वर पर विश्वास करना, इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर तब भी अच्छा है और भला है, यह बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंसान शक करके आया और पुराने नियम का अंतिम किताब मलाकी की किताब में यही इंसान का शक था, संदेह था। परमेश्वर से यही सवाल पूछा। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इंसान वापस पूछा तुम कैसे हमसे प्रेम करता है। यह आपके मन में है? आपके जीवन में ऐसे कोई बात आ जाती है तो आप परमेश्वर के भलाई पर शक करते हैं? मैं वचन का एक भाग आपको बताऊंगा। एक घटना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में। उस घटना के आधार पर परमेश्वर का प्रेम के 3 विशेषताएं आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। वहां पर हम एक परिवार को देखते हैं, मार्था, मरियम और लाजर। और ये एक ऐसे परिवार था जो बेथनी ऐसे नामक एक गांव में रहते थे, और जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उधर से गुजरते थे तो इस परिवार में जाकर वहां का अतिथि सत्कार में भाग लेता था। इससे बहुत प्यार, इन लोगों से बहुत प्यार करते थे वो। और ऐसे हुआ एक दिन जब प्रभु और चेले लोग कहीं दूर थे, ये बहन लोगों ने कहला भेजा कि आप जिसको प्यार करता आपका दोस्त लाजर बीमार पड़े हैं, आइए उसको बचाइए, उसको चंगा कीजिए। लेकिन हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये सुनने के बाद वहां दो दिन और ठहर गया, और जब वहां पर पहुंचा 4 दिन हो गया था, तब तक लाजर मर गया था। और बहन लोगों ने कहा प्रभु अगर आप यहां पर होते तो हमारा भाई नहीं मरते। तो प्रभु ने उनसे कहा विश्वास करो, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मेरे ऊपर तुम विश्वास करो वो जी उठेगा। तो मार्था ने कहा हमें मालूम है अंतिम दिन में वो जी उठेगा। कहा विश्वास करो आज वो जी उठेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु उसकी कब्र के सामने गया और कब्र के सामने खड़े होकर रोया, अपने आंसू बहाया, और उसके बाद प्रभु लाजर का नाम पुकार कर चिल्लाकर कहा लाजर निकल आ। और लाजर कब्र का बाहर आया, जी उठा हुआ एक नया जीवन के साथ बाहर आया। इस तरह से उस घर में फिर से खुशी आ गई। प्रियो, इस घटना के द्वारा मैं प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के जो प्रेम के खासियत क्या है, विशेषता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा प्रेम जैसे नहीं है परमेश्वर का प्रेम। सबसे पहले प्रभु के प्रेम के बारे में यह बताना चाहता हूं कि यह ऐसा प्रेम है जो दुख की अनुमति देता है। ऐसा प्रेम है जो दुख की अनुमति देता है। सुनने से आप शायद हैरान हो जाएंगे, दुख की अनुमति देने वाला क्या प्रेम होता है।
अगर प्रेम करता है तो दुख नहीं होना चाहिए, ऐसे इस दुनिया सोचता है। लेकिन हम देखेंगे, देखिए यूहन्ना 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि ये संदेश सुनने के बाद भी, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। वहां 2 दिन और ठहर गया। लेकिन यीशु उससे प्यार करता था। तीसरा वचन में लिखा है, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। तो बहन लोगों ने यह गवाह दिया कि यीशु उनसे प्यार करता था। फिर आगे हम देखते हैं 5 वचन में, ये लिखने वाला यूहन्ना कहता है 5 वचन में, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। और उसके बाद वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए, वे लोग भी कह रहा है 36 वचन में कि तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। तो इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि उनके प्रभु यीशु का प्रेम के बारे में, उससे प्रेम रखता था। लाजर, मार्था, मरियम से प्रेम रखता था। ये कोई एक वाक्य नहीं है प्रियो, एक छोटी बात नहीं है। परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है, जैसे मैंने कहा, इंसान से प्रेम से अलग है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम के बारे में कहता है कि वो अविश्वासियों के ऊपर भी अपना सूर्य को उदय करता है और अपना बारिश भेजता है। परमेश्वर का प्रेम यही है। लेकिन इंसान के दृष्टिकोण से अलग है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम में कभी हमारे जीवन में दुख होने की अनुमति देता है। उसका कुछ कारण है। प्रभु कुछ भी करता है, कुछ कारण से करता है। 6 वचन में लिखा है, उसने सुनने के बाद वहां पर रुक गया। और आगे लिखा उसका कारण, उसे पहले 4 वचन में लिखा, यह बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। दूसरा कारण 15 में लिखा है कि और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। शिष्य के बारे में प्रभु कह रहा है, मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो। और 40 वचन में हमें देखने को मिलता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखो, इसका 2 कारण है। हमारे जीवन में अगर दुख की अनुमति प्रभु देता है तो उसका 2 कारण है, खास करके प्रियो। एक तो परमेश्वर के पुत्र की महिमा, प्रभु की महिमा, पिता परमेश्वर की महिमा, और दूसरी बात, हम प्रभु के महिमा को देखकर विश्वास करें, प्रभु की शक्ति और ताकत, प्रभु के सामर्थ पर हम विश्वास करें। ये 2 कारण है। आप इस पर विश्वास कीजिए। जो अच्छा परमेश्वर, जो भला परमेश्वर जो भी करता है, बुराई के लिए नहीं करेगा। उसका जो विचार अलग है, हमसे अलग है। परमेश्वर जीवन में दुख और संकट देते हुए भी हमसे प्रेम करता है। 25 से लेकर 27 तक वचनों में लिखा है, यीशु मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मतलब यही है कि प्रभु के मुंह से ऐसे सुंदर वचन इस घटना के द्वारा निकला। दुनिया को यह बात पता चला कि यीशु मसीह सबके सामने इतनी बड़ी बात उसके सामने बताया कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मरने के बाद भी वो जिएगा, हमेशा के लिए जिएगा। प्रियो, पाप की वजह से इस दुनिया में दुख है, आंसू है, मृत्यु है। और ऐसे मृत्यु से या शोक से या दुख से भरी हुई इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई शब्द सुनने के लिए नहीं मिलेगा। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। मेरे ऊपर विश्वास करने वाला कभी नहीं मरेगा, वो जी उठेगा, अनंत काल के लिए जी उठेगा। ये वाक्य, ये शब्द जो है उस दिन वहां पर सुनाई दिया। इससे बढ़कर कोई शब्द नहीं है इस दुनिया के लिए, आशा के लिए और कोई बात नहीं है। ये दुख इसलिए वहां पर होने दिया, ये मृत्यु वहां पर इसलिए होने दिया ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए और जो लोग देख रहे हैं वो विश्वास कर सके। तो प्रभु अगर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ देता है, उसकी अनुमति देता है, तो उसके पीछे कुछ कारण है, ये विश्वास कीजिए। कभी प्रभु पर अविश्वास न करना कि
ये दुख और ये संकट क्यों मेरे जीवन में आया, मेरे बुराई के लिए आया, ऐसे कभी नहीं होता। जो प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में दुख और संकट उसकी भलाई के लिए होता है। प्रियो, इस बात पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात, प्रभु के प्रेम के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु अपने प्रेम में हमारे दुखों में भाग लेता है, हमारे दुखों में सम्मिलित होता है। केवल हमारे जीवन में दुख की अनुमति नहीं देता है। प्रभु एक परिपीड़न करने वाला आदमी नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। हमारे दुखों में मुंह फेर कर दूसरे तरफ देखने वाला प्रभु नहीं है। हमारे दुख और संकट में हमारे साथ दुख भोगने वाला, हमारे साथ दुख सहने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। ये समझ लीजिए, इस दुनिया में जब एक मनुष्य बनकर आया, हमारे साथ वो भी दुख सहा, अपने शरीर में वो भी बीमारी, कष्ट, दुख और संकट, क्लेश, सब कुछ अपने शरीर में उसने भी अनुभव किया। हमारे दर्द को वो जानता है। वो एक निसहाय और एक असमर्थी परमेश्वर नहीं है। देखिए वचन 33 में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। और 35 में लिखा है कि यीशु रोए। फिर 38 में लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यहां पर देखिए प्रभु कैसे लोगों के दुख में तरस खाता है। उसके बीमारी में, जब वचन में लिखा है उसके बीमारी को देखकर, उसके दुख दर्द को देखकर, उसका अगवा करने वाला कोई नहीं है देखकर प्रभु तरस खाया उसके ऊपर, प्रभु की अनुकंपा उसके ऊपर हुई। ये हम वचन में पढ़ते हैं। पाप की वजह से प्रियो ये सब इस दुनिया में आया। पाप की नतीजा है सब कुछ, दुख, संकट, पाप, बीमारी, सब कुछ, मृत्यु, सब कुछ पाप की वजह से आया। लेकिन वो सारे संकट प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, अपने शरीर में सह लिया। हमारे साथ दुख भोगने वाला प्रभु है। हमारे दर्द को प्रभु जानता है। इस पापमय दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु इब्रानियों के पत्र में उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हमारे जैसे वो दुख, हमारे जो दुख और संकट उसने अपने शरीर में सह लिया, ताकि हम जैसे वो बने। हमारे दुख, हमारे जो वेदना हम अपने शरीर में सह लेते हैं, उसने सह लिया। गत्समना में यही हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने वाला था, तब अपने शिष्यों के साथ गत्समना वाटिका में जाकर वहां पे प्रार्थना किया, तो हम देखते हैं कि उसके जो पसीने बड़े बड़े जो खून के बूंद जैसे गिरा, जमीन पर गिरा, ऐसे हम देखते हैं। प्रभु ने कहा, मेरा जीव बहुत ही व्याकुल हो गया, मैं बहुत ही उदास, दुख से मैं बहुत ही उदास हो गया हूं। प्रभु हमारा दुख सह रहे थे, तो हमारे दुखों में वो भाग लेता है। गत्समना में क्या हुआ? हमारे दुख और संकट को उसने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पाप के सजा उसने अपने ऊपर उठा लिया। प्रियो, हम जो दुख सहना था प्रभु ने सह लिया। ये सब क्या है? प्रेम है। हमने पहले पढ़ा, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया ताकि हम नष्ट न हो, हमें अनंत जीवन मिले। कहां पर दिया? क्रूस पर दिया। क्रूस पर अपने जान देकर प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, आपको मालूम है हर दुख और संकट का मूल कारण पाप है, इसलिए हम दुख सह रहे हैं। और उस पाप का मूल कारण जो पाप था, उसको हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में दुख और संकट सहा। हमसे कितना गुना, जिसके जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि वो निष्पाप व्यक्ति था, लेकिन हमारे लिए दुख और संकट उसने सहा। तो उनके अनेक बच्चे जो है कष्ट सहते हैं, प्रभु उसका दर्द को जानता है, उसके साथ उसमें भाग लेता है। चाहे बीमारी हो, चाहे सताव हो, चाहे दुख हो, दर्द हो, चाहे कुछ भी हो। जब हम पाप कर लेते हैं, तब भी प्रभु हमारे दुखों को, दर्दों को, हमारे रोने की आवाज को सुनता है और हमारे ऊपर अपने सहानुभूति दिखाता है। हम माँ बाप जो है, हमारे बच्चे कुछ गलती करते समय हम उसको, बच्चों को दंड देते हैं, लेकिन वो जब
वेदना से रोते हैं, तब हमारे दिल में भी दुख दर्द होता है। इसी प्रकार हम गलती करने के बावजूद भी उसके वजह से हम जो पाप, उसका कुछ सजा हमारे जीवन में हम होते हैं, तो भी प्रभु हमारे जीवन को देखकर हमारे साथ दुख सह लेते हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है इसका नतीजा क्या है। प्रियो, इसलिए ये समझ लीजिए हमारे दुख में वो सम्मिलित हो जाता है। इस तरह से वो हमारे ऊपर प्यार दिखाता है। यहाँ पर लाजर के उस कब्र के सामने रहकर यीशु मसीह रोया और लोगों ने कहा, देखो कैसे उसे प्रेम करता है। हमारे लिए आंसू बहाने वाला हमारे प्रभु हमारे दुख दर्दों में, बीमारी में, कष्ट में, हमारे पाप में भी हमारी अवस्था को देखकर हमारे साथ दुख सहने वाला है। हमारे प्रभु स्वर्ग में आज हमारे लिए परमेश्वर पिता के पास, पिता के दाहिने हाथ में बैठकर हमारे लिए बीच बचाव करने वाला है प्रभु। इसलिए प्रभु के भलाई के ऊपर कभी शक नहीं करना। और प्रभु के उस प्रेम के तीसरी बात यही है, केवल दुख की अनुमति देने वाला नहीं, केवल दुख के साथ हमारे साथ दुख सहने वाला नहीं, हमारे दुख से हमेशा के लिए हमें छुटकारा देने वाला प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। 43 और 44 में लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अंत में क्या हुआ? 4 दिन से जो कब्र में बंद था लाजर, जो दुर्गंध आता था, ये बहनों ने कहा कि प्रभु वो उस दुर्गंध आता है, 4 दिन हो गया, मत जाइए उधर। लेकिन प्रभु गया और लाजर को नाम लेकर पुकारा और कहा, लाजर बाहर आ जा। और इस तरह से हम देखते हैं लाजर बाहर आ गया। तो दुख का अनुमति देने वाला केवल नहीं, दुख के साथ हमारे साथ दुख भोगने वाला, वही प्रभु के पास सारी सामर्थ और शक्ति ताकत है हमें उससे छुटकारा देने के लिए। यही है परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर काम करता है, जब प्रभु काम करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसका शुरुआत में जब 2 दिन के बाद प्रभु निकलने लगा, आज चलो हम लाजर के घर चले, उसका एक चेला ने कहा, प्रभु आप जा रहे क्या? वहां पर वो लोग आपको पथराव करने के लिए बैठे हैं। प्रभु ने कहा, जब मैं काम करता हूं मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब प्रभु अपना काम शुरू करता है, प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। प्रियो, यहां पर लाजर जी उठा, लेकिन लाजरस का जी उठना मुख्य बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लाजर आज नहीं तो कल फिर मर जाएगा। बीमारी आज चंगे हो जाने के बाद भी फिर से बीमारी आएगी। ये जीवन ऐसे ही है, इस जीवन ऐसे हमें काटना है। लेकिन जैसे प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। ये दुनिया के कष्ट और संकट और दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन हमें यहां पर रहना है। एक अनंत काल का जीवन हमारे लिए प्रभु ने रखा है, उसका वायदा प्रभु ने दिया है। ये बहन लोग जो कुछ समय के लिए कष्ट सहा, ये सही है, लेकिन इनका भाई फिर से मर जाएगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, एक समय के बाद वो भी मर जाएगा। इसका मतलब मुख्य बात उसका जी उठना नहीं, मुख्य बात ये दिखाना है कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है और कैसे हमारे दुखों में उसका साथ देता है, और अंत में एक हमेशा के लिए एक छुटकारा हमें हमारे दुखों से, दर्दों से वो देता है। हमारे पाप का छुटकारा, अनंत काल का जीवन। भौतिक छुटकारा नहीं है प्रियो। भौतिक छुटकारा, आज भी बीमारी से आप चंगे हो गए, कल फिर आएगा। आज एक संकट से आप बच गए, कल फिर आएगा। जीवन भर ये हमारा भाग है। लेकिन उसके बाद एक छुटकारा है, अनंत काल का छुटकारा है। हमारे सारे पाप और अपराधों से हमें छुटकारा देकर अनंत काल प्रभु के साथ रहने के लिए हमें ले जाने वाला एक छुटकारा है प्रियो। वही यीशु मसीह देता है, वो यीशु मसीह देता है। क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। 2000 साल पहले आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए स्वर्ग से उतर कर आया, हमारे लिए अपने शरीर में कष्ट सहा, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए वेदना सहा और क्रूस पर मृत्यु सह लिया। हमें उद्धार देने के लिए, केवल हमारे शारीरिक छुटकारा के लिए नहीं, केवल हमारे बीमारियों से, कुछ समय के हमारे क्लेश दुख से बचाने के लिए नहीं, अनंत काल का उस नरक का क्लेश से, अनंत काल का उस नरक की वेदना से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया था। उस पर विश्वास कीजिए, वही आपका उद्धार करता है।
और उसके प्रेम में कभी शक मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने अपना प्रेम ऐसे दिखाया कि अपने पुत्र को कलवरी क्रूस पर हमारे लिए छोड़ दिया। एक परमेश्वर का एक महान दास ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा कि परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो कभी निर्दय नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर कितना निर्दय है, वो कभी निर्दय नहीं हो सकता। इतना ज्ञानी है कि कभी वो गलती नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर से कभी गलती नहीं हो सकता। जब हम उसके हाथ का काम को पता नहीं लगा सकते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है, तब हमें उसके दिल पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो दिल में अच्छा है। और ये जो संकट दुख सब कुछ पाप की वजह से इस धरती पर आया, उसके लिए परमेश्वर उसका कारण नहीं है, इंसान के पाप उसका कारण है। उसका एक दिन अंत होगा। जब वो अंत होगा तो प्रभु दोबारा आएगा, तब उसका अंत होगा और सारे दुख संकट से बचकर हम स्वर्ग में प्रभु के साथ हमेशा जिएंगे। वहाँ पे कोई दर्द नहीं, वहाँ पे कोई दुख नहीं, वहाँ पे कोई संकट नहीं, वहाँ पे कोई आंसू नहीं। प्रभु के साथ हमेशा हमेशा हम जिएंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ, आइए उस प्रभु के चरणों में, उस प्रभु के प्यार पर, उस प्रभु के प्यार में आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रभु आपको भी वो अनंत काल का छुटकारा देगा और आज से उस प्रेम आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। वो एक बहुत ही सुंदर बात है। प्रभु उसके लिए आशीष करे, आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में दुख संकट होता है, इस दुनिया में दुख है, संकट है, क्लेश है प्रभु, आज नहीं तो कल फिर आएगा। लेकिन हमारे दुख और दर्द में हमारे साथ देने वाला प्रभु है। वो दूर रहने वाला नहीं है, मुंह फेरने वाला नहीं है, हमारे साथ दुख सहने वाला है। और एक दिन हमारे सारे संकटों से, सारे दुखों से, आंसुओं से हमें छुटकारा देगा। हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु अपने आप हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और प्रभु के साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे। हमारे सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों के जीवन में काम कीजिए प्रभु। आज ही प्रभु के पास आकर उस महान प्रेम को चख सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।